Good morning students, welcome in the class 7th. As we all are know that we are watching our video of stand subjects maths and our chapter is जो भी चैप्टर हम लोग अभी देख रहे हैं बेटा वो है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 18 सॉल्व किया हुआ है ना। और ये प्रैक्टिस सेट 18 हमने अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा हुआ भी, कॉपी में हमने लिखा हुआ भी है ना। तो अभी इसके सामने का पोर्शन हम लोग देखेंगे, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर समझा कर बताया था। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर में हमने देखा कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। मतलब जो भी एंगल्स लीनियर पेयर में होते हैं उनकी सम कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अब यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स के बारे में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म एंड हुज अदर आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। मतलब यहाँ पे कॉमन आर्म्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है ना, और उनके जो अदर आर्म्स हैं उनके वजह से स्ट्रेट लाइन बना है, तो उनको हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे। ठीक है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो इस तरह के एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये जो बॉक्स में किए गए जो टर्म्स हैं, ये आपको हमेशा वीडियो में याद रखने हैं, लिख कर देखना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि इनका ही यूज़ करके, जैसे ये हो गया बेटा सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, उसके पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी दिया गया है। तो ऐसे कुछ जानकारी आपको जो दी गई है ब्लू पोर्शन में, इनका हमें यूज़ करना है हमारे प्रैक्टिस सेट 19 में। तो प्रैक्टिस सेट 19 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है ड्रॉ द पेयर ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। मतलब यहाँ पे हमें कुछ पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, और यदि वो ड्रॉ होते हैं, बनते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। और अब नहीं होते हैं तो इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये एंगल ड्रॉ नहीं होते तो ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इनके एंगल्स हम लोग का आंसर यहाँ पे हम लोग को लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 ये 6 एग्जाम्पल्स के आंसर मैंने यहाँ पे रॉन्ग, राइट वगैरह यहाँ पे लिख लिए हैं। पर ये रॉन्ग और राइट कैसे बने हैं ये मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 19 अपने कॉपी में लिख लेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 19 लिख लिया है। ड्रॉ द पेयर ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। तो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करना है, और हमको यदि पॉसिबल हुआ तो हम लोग एस लिखेंगे, नहीं पॉसिबल हुआ तो हम लोग नो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट आर नॉट एडजेसेंट। तो ये एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ बेटा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स में कोई भी दो एंगल्स की सम 90 डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो इफ़ द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे को एडजेसेंट होंगे तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे ना, अदरवाइज इनको एडजेसेंट नहीं लिखेंगे तो वो नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जो कंडीशन है उसको प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, रॉन्ग हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट ये रॉन्ग है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा एडजेसेंट ही होते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ये क्या है, लीनियर पेयर में है। और जैसे कि आपको किताब में बताया गया है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ये जो सेंटेंस है ये आपके सेंटेंस, मतलब यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए सेंटेंस को गलत साबित कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल। वही है क्वेश्चन 2 में एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री बोल रहा है, तो ये सीधा सीधा गलत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बेटा अभी। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसके लिए रॉन्ग है, एंड करेक्ट आंसर इज बिकॉज, हम लोग रॉन्ग, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज इन अ लीनियर पेयर। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो नीचे वाला यहाँ पे जो लाइन लिख रही है उसी के साइड वाली जो लाइन है उसके दो एंगल्स मिलकर ये लीनियर एंगल्स बनते हैं। तो लीनियर पेयर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर के कभी होते ही नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज़ राइट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डू नॉट फॉर्म एट ऑल अ लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। लीनियर पेयर कौन बनाता है? लीनियर पेयर बनाते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये राइट है। तो इसका अजम्पशन या फिर इसका बिकॉज हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं हमारे डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमें हमने फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया है, वो है एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। यहाँ पे देखिए बेटा एक एंगल हमने बनाया हुआ है, ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये सप्लीमेंट्री है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल होने की वजह से ये कभी भी लीनियर पेयर नहीं हो सकता है, ऐसा अजम्पशन है। तो ये राइट है। इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे बेटा यस इट इज़ अ राइट। राइट होने की वजह से यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है वो लीनियर पेयर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल तो है। ये इस एजम्पशन को ट्रू करके हमें सॉल्व करके बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट, मतलब ऐसे एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। देखिए बेटा यहाँ पे एक एंगल मैंने 90 डिग्री का बनाया, दूसरा एंगल मैंने 90 डिग्री का बनाया। हाँ, यदि ये सिर्फ एक ही एंगल होता 90 डिग्री का और इसके अंदर दो अलग अलग एंगल्स होते ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होता, लेकिन एक सिंगल एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। तो ये एक एंगल है और एक दूसरा एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट है ना, और ये एक लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल नहीं है, और वो एडजेसेंट भी नहीं होते, ऐसा इसका कहना है। तो क्या सही कहना है क्या इसका? तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे बेटा रॉन्ग। तो इसका आंसर हमने रॉन्ग लिख लिया है, और बिकॉज हमको इसमें लिखना है बिकॉज एंगल्स विच आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते वो हमेशा एडजेसेंट होते हैं। ये बात समझ में आई आप लोग को? अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए बेटा यहाँ पे हमने दो एंगल्स बनाए हुए हैं जो कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं क्या? नहीं ना, ये लीनियर पेयर है। ये यानी कि 180 डिग्री, ये यहाँ पे दो एंगल्स यहाँ पे बना रहा है, ये दोनों की सम 180 डिग्री होगी, है ना। और 180 डिग्री होने की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो है ही नहीं। तो लीनियर पेयर वाले एंगल कभी कॉम्प्लीमेंट्री होते नहीं, जो कि हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा है। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग को यही आंसर यहाँ पे लिखना है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आंसर लिख लिया है रॉन्ग, बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट। अभी 6 प्रश्न यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, 3, थर्ड, 4, 5th एंड 6th। अब हम लोग चलते बेटा हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की तरफ। जैसे आप यहाँ पे आकृति में देख पा रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे 4 एंगल्स आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए ये एक एंगल है और एक एंगल है, मतलब ये PQS है, उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है बेटा RQT। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे उसको डबल मार्क भी किया हुआ है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो एंगल है वो एक दूसरे को क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट है। और एक बात मैं आपको समझाकर बताना चाहता हूँ कि हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। उसी के अलावा यहाँ के इसके दो बाजू वाले जो दो एंगल्स हैं PQR और एंगल है SQT, ये दोनों एंगल एक दूसरे को अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कैसे होंगे? चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे सबसे ऊपर में एक बॉक्स दिया है ब्लू कलर में। द एंगल फॉर्म बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी अपोजिट एंगल। इस तरह के जो अभी एंगल्स मैंने आपको बताए हैं, उन एंगल्स को हम लोग अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन एंगल्स में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि इनके जो मेजर्स होते हैं, मेजर ऑफ एंगल होते हैं, वो भी इक्वल ही होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी कि समांतर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, उस वजह से ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जैसे ही इनका मेजर सेम होगा, उनके एंगल्स का जो
एंगल ऑफ मेजर होगा वो अपोजिटली एंगल का हमेशा सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे डी और बी का एक जैसे एंगल होंगे बेटा, और वैसे कि सी और ए का भी एक जैसे ही एंगल होंगे। तो यहाँ पे जो बताया गया हमें ब्लू पोर्शन में, द एंगल फॉर्म बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी इट्स अपोजिट एंगल। तो अपोजिट रेज से बने हुए एंगल्स जो फॉर्म होते हैं उनको एक दूसरे के अपोजिट एंगल कहते हैं, इसका ये मतलब है। फिर हम लोग को देखना है द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आप लोग को देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करके बताया गया है। एक डायग्राम है यहाँ पे आपके सामने, और डायग्राम में देखिए बेटा, जैसे कि ए और बी ये 180 डिग्री बताए गए हैं। ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि एंगल पी क्यू एस और एंगल एस क्यू टी ये द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में होने की वजह से ए और बी इन दोनों की सम होती है बेटा 180 डिग्री। वैसे ही एंगल एस क्यू टी देखिए बेटा, एस क्यू टी और एंगल टी क्यू आर, एस क्यू टी और एंगल टी क्यू आर ये दोनों भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों सी और डी भी 180 डिग्री हो जाएगा, डी और ए भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी और बी सी ये दोनों के ही एंगल्स में मतलब रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे बी एंड बी गेट कैंसिल, बी और बी निकल जाएगा, तो ए बराबर सी हो जाता है। तो देखिए बेटा ए बराबर अदर सी हो गया। वैसे ही एंगल हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पी क्यू एस और आर क्यू टी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, है ना। ऑल्सो ये जैसे दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, ऑल्सो पी क्यू आर ये ऊपर वाले देखिए, ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला एंगल है, पी क्यू आर और एंगल एस क्यू टी ये दोनों भी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि ए इज इक्वल टू सी है, वैसे ही डी इज इक्वल टू बी हो जाता है। एंड दैट इज एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एस क्यू टी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। उसी वजह से एंगल पी क्यू आर और एस क्यू टी ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको लीनियर एंगल प्रॉपर्टी बताई हुई है और प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आप लोग को बताया हुआ है, इन सब का उपयोग हमें प्रैक्टिस सेट 20 में करना है, जिनमें आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोग को ये दोनों एग्जाम्पल्स ज़रूर बताऊंगा और दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सिर्फ ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखिए, इसमें जो बोला गया है वो आपको ध्यान में रखना है। द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट आर ऑफ इक्वल मेजर। जब भी अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के एंगल बने हुए हैं, सी का ए है और डी का बी एंगल है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये दोनों एंगल्स 2 लाइन इंटरसेक्ट होने के बाद बनते हैं, इन सब का मेजर ऑफ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है बेटा, दोनों के एंगल सेम होंगे। जैसे अगर आपको सी दिया है तो आपको ए कैलकुलेट करना है, तो ए सी इज इक्वल टू ए होता है, तो जो भी एंगल सी होगा उतना ही एंगल ए होगा। यदि आपको B दिया हुआ है, इफ़ यू हैव गिवन एन एंगल B देन यू हैव टू कैलकुलेट एंगल D, तो B जितना होगा उतना ही D होगा, तो D एंगल बराबर B एंगल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले वीडियो तक आप लोग वेट करिए। जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को लिख के दिया है वो आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 19 आपको उतार लेना है और अगले वीडियो में हम लोग सामने का पोर्शन देखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।